अब ये जो मेन देखने वाली है, क्या आपके ऊपर नॉन ईसीआर कैटेगरी लागू होती है या नहीं होती। अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये सारी वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिक्वायरमेंट्स है कि क्या क्या हमको चाहिए साथ ले जाने के लिए। एक तो हमें हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरो संधू में। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया के बाहर रहते हैं, आपका पासपोर्ट आप रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आप उसका इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज लेके आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बताऊंगा। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कनाडा की। तो सबसे पहले जिस कंट्री में आप हैं, जैसे कि कनाडा में 3 ज्यूरिस्डिक्शन है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की। एक है टोरंटो, एक है ओटावा, एक है वैंकूवर। तो उसके हिसाब से आप किस प्रोविंस में हैं, किस जगह पे हैं, उसके हिसाब से आपको उस ज्यूरिस्डिक्शन में अपनी फाइल लगानी है, अपनी पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन लगानी है। उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी फर्क होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर तो आपकी ज्यूरिस्डिक्शन ओटावा की है, आप किंगस्टन में रहते हैं, कॉर्नवाल में रहते हैं, हॉक्सबरी में रहते हैं, स्मिथ फॉल्स में रहते हैं या फिर मॉन्ट्रियल में रहते हैं, तो आपको पड़ेगा हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि ओटावा में है। अगर आप ओंटारियो, रेस्ट ऑफ ओंटारियो या फिर आप मैनिटोबा, न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या न्यू फाउंडलैंड में है तो आपको ज्यूरिस्डिक्शन पड़ेगी टोरंटो की। अगर आप सस्केचुअन, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकॉन टेरिटरी एंड नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में है तो आपको पड़ेगी वैंकूवर की। तो उस हिसाब से आपको उस ज्यूरिस्डिक्शन वाली वेबसाइट पे जाना है और अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो हम चलते हैं टोरंटो वाली पे। तो टोरंटो पे हम जब खोलेंगे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की टोरंटो की वेबसाइट, तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्सुलर पे। कॉन्सुलर पे जाएंगे, फिर जाएंगे पासपोर्ट पे। हम चलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो जनरल इंफॉर्मेशन में आपको अभी दिखाता हूँ कि इसकी फी क्या है। तो अगर आपका नॉर्मल पासपोर्ट है 36 पेज का तो आपकी फीस होगी $96। माइनर का है तो $65 होगी। अगर आपको 60 पेज वाला चाहिए तो $127 है। अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए 36 पेज वाला, इस वजह से कि आपका पुराना पासपोर्ट या तो डैमेज हो चुका है या गुम गया है, तो आपकी फीस होगी $189। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको तत्काल में पासपोर्ट चाहिए तो उसकी फीस है $282। तो जो नॉर्मल पासपोर्ट है, हम इसकी प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं। जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसका है 8 हफ्ते, जो 60 पेजेस वाला है उसका भी 8 हफ्ते, और जो तत्काल वाला है 36 पेजेस का उसका है 1 वीक। तो अब बात आई कि आपके पास अपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, आपको ज्यूरिस्डिक्शन पता चल गई, आपको फी पता चल गई, आपको प्रोसेसिंग टाइम पता चल गया। तो अब आपने करना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेंट जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और कनाडा में स्टेटस है, यानी कि या तो वो विजिटर पे है या स्टडी पे है या वर्क परमिट है या फिर पीआर पे है, तो वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। उसका प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी जो है अपनी फोटो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको नियरेस्ट बीएलएस सेंटर में जमा करवानी होगी। तो जो बीएलएस सेंटर है उसमें आपको ऐसे ही नहीं है, आपको वहां पे अपनी पहले अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी। जैसे अगर आपकी ज्यूरिस्डिक्शन टोरंटो है तो आपको ये जो 1448 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट टोरंटो में ये है, या फिर ब्रैम्पटन में 40 गिलिंगम ड्राइव यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं। ये जो टोरंटो ज्यूरिस्डिक्शन का है। वैंकूवर का अलग होगा, ओटावा का अलग होगा। तो यहाँ पे जाके अगर आप ब्रैम्पटन में है तो आपको इस एड्रेस पे जाना है। ये बीएलएस का ऑफिस है। आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी उनकी, फिर यहाँ पे जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये सारी वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बीएलएस का पेज खुल जाएगा। तो उसमें हम जाएंगे तो सेंटर की लोकेशन जैसे मैं डालता हूँ ब्रैम्पटन। सर्विस टाइप क्या चाहिए, हम मुझको पासपोर्ट चाहिए, तो वो अपॉइंटमेंट डेट शो कर देगा। अब देखिए पूरे जुलाई में कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। यहाँ पे आगे चलते हैं तो मुझे अगस्त 10, अगस्त, ये जो सारे ग्रीन है ये अपॉइंटमेंट्स है। तो इसी तरीके से मैं अपनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक कर लेता हूँ।
अपॉइंटमेंट स्लॉट आ जाएगा, किस टाइम पे आपको बुक करनी है। ये इसमें से कोई भी स्लॉट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। अपना नेम, मोबाइल नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर जो पुराने वाला है, आपकी ईमेल, और ये सर्विस क्या चाहिए, पासपोर्ट रिन्यूअल है क्या चाहिए। फोटोग्राफी सर्विसेज, अगर आप अपनी फोटो वहीं पे क्लिक करवाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आप खुद से ले जाइएगा। और ये सारा जब आप सबमिट करेंगे, आपकी ईमेल पे आपकी पासपोर्ट की, आपकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आ जाएगी। जो फोटो स्पेसिफिकेशन है, ये पेज है, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। व्हाइट बैकग्राउंड, प्लेन व्हाइट या ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड पे 2 इंच इंटू 2 इंच की आपको चाहिए फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो ये सैंपल फोटो है, ये बताया गया क्या नहीं करना, इतना आपका फेस साइज होना चाहिए, बाकी बॉडी साइज इतना पिक्चर में, और उसके बाद लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, आप अगर पगड़ी बांधते हैं तो कैसा होना चाहिए। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन है, ये मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो गई। अब हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि क्या क्या हमको चाहिए साथ ले जाने के लिए। एक तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा फिल करके वो साथ लेके जाना है। रीसेंट पास फोटोग्राफ चाहिए आपको। उसके बाद आपको ओरिजिनल पासपोर्ट जो आपके पास है, जो एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, वो वाला आपको चाहिए। उसके फर्स्ट एंड लास्ट पेज की फोटोकॉपी चाहिए। आपका स्टेटस क्या है कनाडा में, आपका पीआर कार्ड है, स्टडी परमिट है, वर्क परमिट है, या विजिटर रिकॉर्ड है जो कि विजिटर वीजा की एक्सटेंशन होती है, वो है, वो चाहिए। अगर आप कनाडा में पीआर हैं तो आपको लैंडिंग पेपर चाहिए। आपका कैनेडियन जो एड्रेस है उसकी एक कॉपी चाहिए, उसके प्रूफ की। और इसमें आप अपना मोबाइल बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कुछ भी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं एज अ प्रूफ। और उसके बाद आपको चाहिए कि एक इंडियन एड्रेस की कॉपी, उसमें प्रूफ की कॉपी में आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो ये सब चल जाएगा। फिर एनेक्स्चर ई फॉर्म चाहिए और पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर्म चाहिए, ठीक है, फोटो के साथ। तो ये जो फॉर्म्स है हम देखते हैं ये कौन कौन से फॉर्म है। तो एनेक्स्चर ई फॉर्म में क्या है कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, सिंपल आपको यहाँ पे फिल करना है अपना सिग्नेचर और डेट और प्लेस। प्लेस जो होगी वो आपकी होगी जो कनाडा में है। पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर्म है ये वाला, इसमें आपने अपनी नेम, अपना सारा कुछ जो भी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, मदर नेम, हस्बैंड नेम, आपका जो परमानेंट इंडियन एड्रेस है वो वाला, आपका प्रेजेंट कैनेडियन एड्रेस है वो वाला, और उसको पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है और कहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं। और उसके बाद आपका जो नेम है, ये सारा ये फॉर्म फिल कर देना है। मुश्किल फॉर्म नहीं है, बहुत इजी फॉर्म है। और ये सिटीजनशिप ऑफ इंडियन बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन है, या बाय नेचुरलाइजेशन है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप सर्च कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो कि ये समझने में कि ये कौन सी है। उसके बाद आपका जो करंट पासपोर्ट है उसका डॉक्यूमेंट नंबर, उसका प्लेस इशू कहाँ पे हुआ, फिर आपका सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन। तो अगर तो आपका जो मेल है तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए, अगर फीमेल है तो आपको राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए। तो एक एनेक्स्चर ई फॉर्म हो गया, एक ये पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर्म हो गया, ये चाहिए विद पिक्चर जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है वो वाली के साथ। एक जो सेकंड क्वेश्चन आता है, जो सबसे मेन क्वेश्चन हो कि अगर मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, आप उसे 1 साल पहले तक उसके बीच बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायर हुए को 1 साल से ऊपर टाइम हो गया, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्लेन पेपर के ऊपर, जिसपे आप ये रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि आप इतना लेट क्यों रिन्यू करवा रहे हैं, वो आपको उसके साथ प्रोवाइड करना होगा। सेकंड जो मेन क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी माइनर का पासपोर्ट अप्लाई करें, अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करें, तो उसमें आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। एक तो एनेक्स्चर डी फॉर्म है जो कि दोनों पेरेंट्स के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। हम ये भी देख लेते हैं ये कौन सा फॉर्म है, इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए, सिंपल सिंपल फॉर्म है। तो ये वाला फॉर्म है, आप इसको सिग्नेचर, आप इसको फिल करके, इसको साइन करके, फादर मदर, अगर कोई लीगल गार्डियन है वो, उसका ये सारी डिटेल होगी, वो फिल करना है। उसके साथ आपको उसका पासपोर्ट दोनों पेरेंट्स का चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए दोनों पेरेंट्स का, ये प्रूफ ऑफ कस्टडी चाहिए, ये अगर हुआ तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको चाहिए। और अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है तो फिर आपको पुलिस रिपोर्ट भी चाहिए, वो भी आपको साथ में सबमिट करवानी होगी। तो ये सारी चीजें जब हम ये हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आ गए, आपको ये बता दिया, ये चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म चाहिए, फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट एंड लास्ट की, ये सारा कुछ मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ चाहिए, एनेक्स्चर ई फॉर्म, पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर्म, ओरिजिनल कॉपीज अपने पासपोर्ट, पुराने पासपोर्ट की ओरिजिनल भी लेके जाइए, कॉपी भी साथ लेके जाइए, और बीएलएस ऑफिस में जाके आप
ये सारा कुछ सबमिट करवा देंगे और फिर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म है हम उसको देखते हैं। तो देखिए, जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करते हैं कनाडा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, आपका जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, वो कौन सी है। हमारी जैसे कनाडा है, उसमें ओटावा है, टोरंटो है, वैंकूवर, जो भी होगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं टोरंटो कर रहा हूँ। फिर आपने अपना नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप अपना डाल के आप अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। आपकी मेल के ऊपर लिंक जाएगा, उसको क्लिक करेंगे, जो लॉगिन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए मैं ये फिल नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो फिर आप सिंपल जाएंगे लॉगिन के ऊपर। जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो फिर हम इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, तो इसको क्लिक करेंगे। मैंने ये किया हुआ है, तो हम इसको खोलते हैं। तो यही एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। उसके बाद देखिए, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा आप क्या करना चाहते हैं। फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, कैसा टाइप है, नॉर्मल चाहिए हमें, बुकलेट कौन सी चाहिए, 36 पेज की चाहिए। जब हम इसको क्लिक कर लेंगे फिर आपके पास आपका गिवन नेम, यहाँ पे जेंडर, आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है, नहीं। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ है वो क्या इंडिया में है या इंडिया से बाहर का है, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। आपकी स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ। तो इसमें भी कुछ ऐसा चीज नहीं है। तो मेरी सिटीजनशिप बाय डिसेंट है, मैंने वो फिल कर दिया है। जिस आपके ऊपर जो भी ऑप्शन फिट बैठती है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। पैन नंबर अगर हो तो वो दे देना, वोटर आईडी हो तो वो दे देना, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो बता देना, आपकी क्वालिफिकेशन। अब ये जो मेन देखने वाली है, क्या आपके ऊपर नॉन ईसीआर कैटेगरी लागू होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं किन किन के ऊपर होती है। तो जो भी लोग जिन्हों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन या उससे ऊपर है, वो जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जो गजेटेड ऑफिसर हैं, या ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। जो भी ये लोग हैं ये सारे एलिजिबल हैं नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए। नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है, ये वो कैटेगरी है जिसमें चेक रिक्वायर्ड नहीं होता। ये जिनके 10th नहीं की हुई उनको थोड़ा ये वाला होता है। ये अच्छी चीज ही है। तो आप सिलेक्ट करना है कि आप एलिजिबल हैं नॉन ईसीआर के लिए, आप वो यस कर देना। तो उसके बाद आपका जो डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, तो जो भी आपकी बॉडी पार्ट के ऊपर कुछ ऐसा है जो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में इजी हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेना। अपना आधार नंबर लिख देना और उसके बाद हम अपने चलेंगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपकी पर्सनल डिटेल है, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस है तो उनका नाम, ये सारा कुछ है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या है कि आपका जो आपका पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस प्रिंट होकर आएगा, क्या वो इंडिया का आपको चाहिए या इंडिया के बाहर का। मुझे वो जो मेरा इंडिया का परमानेंट एड्रेस था मुझे वही चाहिए था, तो मैंने लिख दिया कि आपका पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया नहीं है। तो क्योंकि ऐसे है कि बाहर जब होते हैं हम रेंटल पे होते हैं, अलग अलग जगह पे मूव करते रहते हैं, तो मुझे वो एड्रेस नहीं चाहिए था, मुझे अपना इंडिया वाला चाहिए था। तो उसके बाद आप अपना इंडिया का एड्रेस डाल देंगे, आप अपना इंडिया वाला मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ, आपको कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है इंडिया में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका दूसरा एड्रेस। दूसरा एड्रेस मेरा आउट ऑफ इंडिया का है, तो वो मैंने दूसरा एड्रेस डाला है। तो उसमें आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। थर्ड है आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो भी आपका होगा उसकी डिटेल डाल देना। फिर आ जाएगी आपकी प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल। आपको पहले कभी कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू तो नहीं किया गया। तो ये येलो बुकलेट होती है, जैसे जो लोग असाइलम क्लेम करते हैं या उनके लिए होता है, तो वो नहीं है। उसके बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरा वो भी कभी नहीं था। तो आपने ऐसा कभी हुआ है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो लेकिन इश्यू नहीं हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तो जो भी आप पे लागू होती है ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी अदर डिटेल ये है कि आपने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आपके ऊपर कोई इशू वारंट तो नहीं इशू हुआ हुआ, आपने कुछ ऐसा आपके ऊपर प्रोहिबिटरी ऑर्डर तो नहीं है कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तो आप उसके हिसाब से ये सारियां ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद ये है, आपको एक तरह से दिखाया गया है कि ये किस तरह से आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आएगा। तो ये आप सारा चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से आएगा। तो जब पीछे ओके करेंगे तो ऐसे एप्लीकेशन समरी आ जाएगी, फॉर्म समरी। तो उसमें नीचे जाके आप डेट प्लेस डाल देना, प्लेस क्या है, जैसे मेरी ब्रैम्पटन थी, और साइन करके फिर हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल गया है। फिर हम होम पे जाके
तो यहाँ पे जब आप नीचे आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, जब आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे करोगे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटेबल वर्जन निकल आएगा। तो यहाँ पे आप ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट करके उसके साथ लेके जाना है बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये थी हमारी वीडियो इंडियन पासपोर्ट के ऊपर कि इंडियन पासपोर्ट कैसे रिन्यू करते हैं अगर आप इंडिया से बाहर हैं, यानी कि अगर आप कनाडा या किसी और कंट्री में हैं तो आप कैसे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं या नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल जसरोज संधू के साथ। थैंक यू वेरी मच।